नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका राय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी हैं। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के सामने काफ में जो निमोनिया होता है, बछड़े की निमोनिया पे चर्चा करने वाली हूँ। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और निमोनिया जो होता है सर्दी बुखार और जुकाम का ही बिगड़ा हुआ रूप जो होता है, फेफड़ों में सूजन हो जाता है। इस वजह से निमोनिया की शिकायत देखी गई है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इसके डिटेल में, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें। और अगर आपके पास कुत्ते बिल्ली गाय भैंस तोते मुर्गे रेबिट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आज की टॉपिक पे। आज की जो टॉपिक है जो काफ की निमोनिया, जो कि बछड़ों में जो निमोनिया होती है, उसका जो मेन रीजन क्या है उस पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसका मेन रीजन है फ्रेंड, ये संक्रामक एक ऐसा बीमारी है जो कि 1 वर्ष से कम के बच्चों में होते हुए देखा गया है। और क्योंकि उसकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, का जो मेन रीजन है ये संक्रामक रोग है, जिसमें कि बहुत तरह के संक्रमण का मिक्स होता है। जैसे कि माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इतने सारे इन्फेक्शन का जो आप बोल सकते हो एक सिंड्रोम बन जाता है फ्रेंड। तो इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम इसका सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब चलते हैं इसके लक्षण पे। लक्षण में फ्रेंड आपको दिखेगा कि जो पशु जो है उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, और जब सांस लेता है तो कभी कभी गंभीर स्थिति होने की वजह से वो मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देता है। नाक से जो है एकदम डिस्चार्ज आने लगता है, नाक के ऊपर पपड़ी पड़ जाता है, येलो कलर का पदार्थ निकलने लगता है। तो फ्रेंड, ये सब जो है इसके मेन सिम्टम्स में आते हैं। और कभी कभी जो सांस लेता है वो इतनी ज्यादा सामान्य होती है कि इसकी जो आवाज है वो भी चेंज होती रहती है। और पशु का जो है कभी कभी फीवर भी उसमें देखा गया है, और इससे पशु का जो खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली छोड़ देता है, उसमें तनाव होने लगता है। और अभी जो हम जब उसे खिलाते हैं फ्रेंड, मेडिसिन देते हैं मुंह के थ्रू, तो मुंह के थ्रू खिलाने की वजह से वो डायरेक्ट फेफड़ा में चला जाता है, जिससे कि उसे ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड, हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम पशु को दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो वो ध्यान से देना है कि इससे कि वो सड़क के उसे ड्रेंचिंग निमोनिया ना करवा दे। तो ये सब हमें प्रिकॉशन लेना है। तो फ्रेंड, ये सब इसके सिम्टम्स हो गए। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको दिखे इस तरह का सिम्टम्स दिख रहा है तो आपको जो है ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हो, टेट्रासाइक्लिन का। नहीं तो आप स्टार्टिंग में चाहो तो एंड्रोफ्लोक्सासिन का भी यूज कर सकते हो, ये भी अच्छा काम करता है। और इसके साथ जो है आपको इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लस का यूज करना है, इंजेक्शन बेलामिल, इंजेक्शन जीट, और इंजेक्शन एडवेट एच, और जो है इंजेक्शन लेवामिजोल का भी आपको सिंगल शॉट यूज करना है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन लेवामिजोल का जो है फ्रेंड आपको वीक में एक ही बार यूज करना है, फिर 15 डेज बाद आप इसे रिपीट कर सकते हो एक बार और। तो फ्रेंड, इस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस तरह का सिम्टम्स देखे तो खुद से इलाज ना करें। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पर्पज से बनाई जा रही है। और जब भी आपको ऐसा लगे तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र पर जाकर अपने पशु चिकित्सक से सलाह अवश्य लें, क्योंकि कभी कभी होते हैं बहुत सारे ऐसे भी डिजीज होते हैं कि मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं। कहीं ऐसा ना लगे कि ये बीमारी है और बीमारी है, किसी और का ट्रीटमेंट कर लिया, फिर आपको जब भी आप करो ट्रीटमेंट। मैं इस वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अगर आपको इस तरह का सिम्टम्स दिखे तो आप अवेयर हो जाओ और इनिशियल स्टेज में ही रोग की पहचान करके अपने पशु चिकित्सक से इसका ट्रीटमेंट करवा लो। क्योंकि लोगों को स्टार्टिंग में ये लगता है कि चलो तो अभी तो सर्दियों का मौसम है, तो सर्दी जुकाम बुखार ये तो नॉर्मल चीजें हो जाती है, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और सांस लेने में जो इतनी ज्यादा परेशानी होती है, और कभी कभी इससे जो है पशुओं की डेथ होते तक भी देखी गई है। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है। साथ में आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है उस पर भी ध्यान देना है, सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। क्योंकि माइकोप्लाज्मल जब भी इन्फेक्शन होता है तो इसका कोई भी एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करता है। ऐसे कंडीशन में फ्रेंड आपको क्या करना है कि उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लक्षणों के आधार पे उसका जो है इंजेक्शन लगाना है। इस तरह का भी उसमें लक्षण दिखे, अगर फीवर है तो उसे मेलोनेक्स प्लस दे देना है। अगर सर्दी जुकाम बुखार इस तरह का जो भी मैंने बताया हुआ है वो आपको ट्रीटमेंट करना है। साथ में फ्रेंड आप कंट्रोल पे ध्यान देना, आप किस तरह से अपने एनिमल को बचा सकते हो, इस तरह का कोई सिचुएशन ना आए। तो इसके लिए फ्रेंड आपको करना है कि अगर कोई एनिमल को आपको पता चले कि उसे सर्दी बुखार जुकाम हो गया है, निमोनिया जैसा लक्षण दिख रहा है, तो उसको जो सबसे पहले हेल्दी एनिमल से, स्वस्थ एनिमल से अलग रखना है, और फिर उसका जो है ट्रीटमेंट करना है साथ में। और जिस रूम में वो रह रहा हो उसका रूम भी चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसे दूसरे रूम में शिफ्ट करें जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो, हवा आ रही हो, और जहाँ का स्पेस काफी बड़ा हो। ऐसे जगह में जो है अपने पशु को आपको रखना है। और उसका जो है खाना पानी जो है उसको साफ देना है, खाना जो है उसको सुपाच्य रहे, हल्का रहे और संतुलित रहे, ऐसा खाना उसको देना है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। और उसका ध्यान रखना है, किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे उसे नहीं रखना है, किसी जो है
है शांत एरिया में उसे रखना है, ताकि उसका माइंड जो है शांत रहे और कूल रहे और वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। फ्रेंड, आप ये सब प्रिकॉशन के साथ पशु को अगर इस तरह का निमोनिया का लक्षण दिखे तो अपने पशु को बचा सकते हो। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ में अगर आपके अनुभव हैं तो कमेंट बॉक्स में इसे शेयर जरूर करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।